भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जगदीश सिंह जी जिंदाबाद। 4 या 5 उससे ज्यादा नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी प्रयास से, जिनकी लगन से, जिनकी मेहनत से आप सबका ये सपना साकार हुआ है। मान करें कि प्रगति करें। विनम्र निवेदन है आप सभी से, आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज से गतिशील है और भारत के जो 5 मुख्य तत्व हैं उनके द्वारा उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। जून 2008 से स्वरूपा भेंट कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय केंद्रीय डोगरे निशान, डोगरे निमान, दुनिया च बसन लोग बथेरे, डोगरे दी शान बखरी, रब वर्गे इन्हां दे चेहरे, डोगरे दी शान बखरी। सरकार जगदीश सिंह जी जिंदाबाद, सरकार जगदीश सिंह जी जिंदाबाद, सरकार जगदीश सिंह जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जितेंद्र सिंह जी हर एक राह जलाना है मेरा काम, तेवर हवाओं। हमारे सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी, डॉक्टर एम मुरलीचंद्रन जी को बुके भेंट करेंगे। महोदय डॉक्टर एस राजेश गोखले जी से और आप सबके बाद भारत सरकार डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू, श्री राहुल पांडे आए सुपरटेक पार्क इस एरिया के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल के साथ मिला के काम धीरे हो गया था, लेकिन इसके बाद अब धीरे रहते रहे हैं और एक तरह से इस एरिया सो इट्स एक्चुअली इन अ वेरी एमपी बड़ी ज्यादा ना हार सकता है ना जीत सकता है। हमारे जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका धन्यवाद। और आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन,
और इसलिए भी कि आज जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे पर उभर कर आया है और इतनी नुमाइंदा ढंग से आया कि जैसे पहले कभी नहीं आया। और आज कठुआ का नाम हिंदुस्तान के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां पर कि ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित की गई। जैसे भी जिक्र किया जा रहा था, ये शायद 9वीं या 10वीं पार्क रहेगी पूरे देश में और उत्तर भारत में सर्वप्रथम। और न केवल जम्मू कश्मीर को इसकी सेवाएं और सुविधा उपलब्ध होगी बल्कि पड़ोस के राज्य, भले हिमाचल प्रदेश है, भले पंजाब है। अब इस बायोटेक पार्क की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर कहानी ना सुनाई जाए तो वेदना का एहसास नहीं होता। बताया आना ही आई गया। जैसे 3 घंटे की फिल्म चलती है, उसमें एक सैड सॉन्ग होता है, फिर हीरोइन बिछड़ जाती है, फिर वापस आती है तो पता चलता है कि क्या दाव पेश हुई। अगर ना वजह होना क्या बड़ी गल के। और हमारा स्वभाव है कि भाई ना होना ही था। सन 2014 में भरसक प्रयास के बाद इस इंडस्ट्रियल पार्क की मंजूरी दी गई, जब तक यहाँ किसी को कल्पना नहीं थी क्या था। और जब मैं ये प्रस्तावना लेकर के गया तो मुझसे पूछा गया कि साहब जहां हम लेकर के जा रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ये है क्या। मैंने कहा इसीलिए हम लेकर के जा रहे हैं। एक जिम्मेवार प्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि उसकी आंगन के ऊपर जो धरना लगे उसकी मांग के ऊपर वो काम करे, या जब कोई पुतला जला ले तो उसका काम करे, या सिर्फ ट्रांसफर ही करे। उसका काम ये कि वो अध्ययन करे, शोध करे और अपने जनता तक, अपने इलेक्ट्रेट तक जाकर के पहुंचे कि आपके पास इस तरह के संसाधन मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद है, क्यों ना हम मिलकर के इसकी मांग करें। लेकिन उसके बाद कुछ बीच में राजनीतिक घटनाएं हुई। एक कश्मीर से आवाज आई कि तब ये कठुआ कैसे चला गया, राजधानी तो श्रीनगर ना हो तो जम्मू है। फिर जब विवाद बढ़ने लगा तो हमने कहा कि हमारा काम ना रुक जाए, तो हमने ये कहा कि साहब एक कश्मीर को भी दे दी जाए, तो कश्मीर को चला गया। प्रारंभ में वहां से ये आवाज आई कि ये गांधरबल में होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की वो चुनावी क्षेत्र था। सरकार बदल गई, दूसरे मंत्री जी आए, उन्होंने कहा नहीं मेरा चुनावी क्षेत्र कुपवाड़ा है, तो हथौड़ा चला गया। तो उसी दाव पेच में ये विलंब होता गया, लैंड ट्रांसफर ना हो सका वहां पर। अब जैसे उपराज्यपाल जी कह रहे थे तो वहां गति बढ़ी है, लेकिन इस दौरान दिन प्रतिदिन डे टू डे बेसिस फॉलोअप करके हमने यहाँ की बायोटेक पार्क को मुकम्मल करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए, सहयोग के लिए मैं विभाग की और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। आज कठुआ हिंदुस्तान के उन चुनिंदा शहरों में 9 या 10 शहरों में शुमार हुआ है जहाँ पर के इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित की जा रही है, उत्तर भारत की पहली। न केवल ये सुविधा और सेवा जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध रहेगी बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए भी। और मुझे विश्वास है कि स्टार्टअप कल्चर जो थोड़ी सी गति धीमे से पकड़ रहा था इस क्षेत्र में, भले के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के, स्टार्टअप खड़े हो जाओ ताकि हिंदुस्तान खड़ा हो जाए। लेकिन किसी कारणों से वो यहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच पाई, जबकि कर्नाटक, गुजरात जैसे प्रदेशों ने इसमें बहुत अधिक प्रगति की है। मुझे लगता है कि जो हमारे विभाग हैं, साइंस तकनीकी, हर प्रकार की मोदी जी के नेतृत्व में सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की सुविधा, आर्थिक सहायता, आपने देखा हमारे से ही सहयोग लिए हुए बच्चों ने ड्रोन का शो किया है बीटिंग दी रिट्रीट में। हमारे से सहयोग लिए हुए बच्चे आज अनेकों इनोवेशन के कार्य करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। और हमारा जनप्रतिनिधियों का, मीडिया के ही दोस्तों का ये दायित्व बनता है कि ये जो नए आयाम मोदी जी ने, नए विकल्प हमारे सामने रखे हैं, इसकी जागरूकता पैदा की जाए और हमारी मानसिकता में जो सरकारी नौकरी बैठ गई है उसको निकाल करके कई गुना अधिक आमदनी का स्रोत है ये। कोई भी सरकार, विश्व का कोई भी देश हो, हर व्यक्ति को एक तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी की सरकार ऐसे विकल्प लेकर के आई है। और बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर इसका भरपूर लाभ लिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम भी उस दिशा में हमें आगे बढ़ाने में काम करेगा। जैसे मोदी जी ने कहा, अमृत महोत्सव 25 वर्ष के बाद जब भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा तो कठुआ और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो अपार रिसोर्सेज हैं,
यहाँ बैम्बू के रिसोर्सेज है या एग्रीकल्चर के रिसोर्स है। एग्री टेक स्टार्टअप में मुझे लगता है कि सबसे पहले लीड ली जा सकती है इस क्षेत्र की ओर से, और ऐसा करने में हम सफल हो जाए तो 2047 में जब हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो हम भी फख्र के साथ कह सकेंगे कि यहाँ तक हिंदुस्तान को पहुँचाने में आपका, हम सबका कहीं ना कहीं बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा सा योगदान रहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घाटी में पड़ते गांव में इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का आज उद्घाटन माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो अपने हाथों के द्वारा किया है। आज सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने बाखूबी उनके जो जितने भी बाकी साइंटिस्ट आए हुए थे उन्होंने सब ने ये बताया है कि किस तरह से ये आने वाले दिनों में सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल और आसपास के जितने भी लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, उसका ये पहला बायोटेक पार्क है जो बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसका फ़ायदा पुरजोर तरीके से लोकल लोगों को जो यहाँ के रूरल एरिया में रहते हैं उनको तो बहुत अधिक होने वाला है, परंतु जो हमारी नियरेस्ट स्टेट्स हैं वहाँ से भी बच्चे यहाँ पे संशोधन करने के लिए आएंगे। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले 10 साल से 12 साल से जब से भी हमारी जम्मू कश्मीर में जब से मोदी जी की सरकार है और उसके साथ साथ जैसे माननीय मंत्री साहब जो हैं वो सत्ता में हैं और कितना कुछ जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयास के द्वारा कठुआ के लोगों के लिए जो है वो दिया गया है, जिसका हम सीधा सीधा कहें कि विकास पुरुष जो हैं डॉक्टर जितेंद्र जी को कहना गलत बात नहीं होगी। उनके द्वारा ही बड़े सारे उन्होंने आज प्रोजेक्ट भी गिनाए कि जो कुछ जो बन के तैयार हो चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में जो लोगों को मिलने वाले हैं, जैसे जिसमें हाईवे विलेज का एक काम है, हीरानगर के स्टेडियम का काम है। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कुछ दिनों बाद जो है वो जैसे जिनका कईयों का काम शुरू हुआ है और कई जो है वो पूर्ण होने पर हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से अपने आप में पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थे जो कठुआ में ही बन के तैयार हुए हैं। जैसे उन्होंने उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात की, जैसे उन्होंने कीड़ियाँ गणियाल वाला जो ब्रिज है उसकी बात की। ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जो सपने में भी सोचना जो है वो था नामुमकिन था, और ये आज पूरी तरह से लोगों के बीच में है, लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस तरह के गिफ्ट जो हैं, इस तरह के हमारे विकास कार्य जो हमारे कठुआ को दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह के और कार्य जो हैं हमारे कठुआ ज़िले को मिलेंगे और लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी सरकार के प्रति, जो वो बढ़ेगा। मेरी पंचायत के बिल्कुल नियर बाई है ब्लॉक बनोटी में, जैसे आपने बात की, तो ये हमारे लोगों के लिए, खास करके कंडी के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे उन्होंने कहा कि कम से कम नए हर साल 25 स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जितने भी छोटे यूनिट्स हैं, वजह से आपने देखा होगा फिल्म चल रही थी, तो जितने इंडस्ट्रियल छोटे यूनिट्स हैं उनकी मूल्यांकन करने के लिए, उनकी वैल्यू डालने के लिए, उनके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी वैल्यू डाली जाएगी, और उनको आने वाले दिनों में जो लोग इंडस्ट्री यहाँ लगा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, किसानों के साथ साथ।